हम सभी खुश रहना चाहते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो खुश न रहना चाहता हो। सबकी खुशी की वजह अलग अलग। किसी को किसी से मिलकर खुशी होती है, किसी को न्यू ड्रेस पहन के खुशी मिलती है, किसी को कुछ खाने से खुशी मिलती है, तो किसी को कुछ पाने से खुशी मिलती है। पर आपने शायद ये नोटिस नहीं किया कि जिस भी बात के लिए हमें लगता है कि ये चीज़ मिल जाए तो आई विल हैप्पी, वो मिल भी जाती है। कभी कभी तो मिलने पर दुख होता है और कभी खुशी होती भी है, तो बस थोड़ी सी देर के लिए। जिस चीज़ को पाने के लिए, जिस पर्सन को पाने के लिए इतनी मेहनत की, इतनी दुआएं मांगी, पता नहीं क्या क्या नहीं किया, पर उस चीज़ के मिलने के बाद भी वो खुशी नहीं मिलती जो हम चाहते हैं। एक बार एक कन्या का विवाह नहीं हो रहा था, तो उसकी माताजी उसको लेकर बहुत चिंता करती थी कि इसका विवाह क्यों नहीं हो रहा, कब होगा, कैसे होगा, मैं तो बुढ़ी होती जा रही हूँ, बस इसकी शादी हो जाए तो मैं गंगा नहा लूँ। पर उसकी शादी नहीं होती। वो बहुत मंदिरों में जाती है, हर जगह जा जा के दुआएं मांगती है कि इसकी शादी हो। संतों को भी जाके बोलती है कि आप आशीर्वाद दीजिए इसकी शादी हो जाए। आशीर्वाद से उसकी शादी हो जाती है। शादी तो हो जाती है, पर दुर्भाग्य से उस कन्या को ससुराल अच्छा नहीं मिलता। उसका पति भी कुछ नहीं कमाता। अब उस माँ को पहले तो सिर्फ अपनी बेटी की टेंशन थी, अब उसको अपनी बेटी के पति की भी टेंशन होती है कि अब इन दोनों का क्या होगा। तो वो सोचती है इससे अच्छी तो मेरी बेटी कुंवारी ही थी, और फिर तलाक के लिए प्रेरित करती है कि इससे बढ़िया तो तलाक ले लो। ये दुनिया ही ऐसी है, हम लोग कुछ भी सोचते हैं कि ये चीज़ मिल जाए तो खुश हो जाएंगे, ऐसा हो जाए तो खुश हो जाएंगे। जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं स्कूल में, वो सोचते हैं कि 10th बोर्ड है, इसमें अच्छे परसेंटेज बना ली तो मज़े हैं, फिर नहीं पढ़ना पड़ेगा। फिर 12th में सोचते हैं कि ठीक है अब स्कूलिंग हो जाएगी, 12th अच्छा कर लेंगे तो भी फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर मज़े हैं। फिर कॉलेज में आते हैं तो ठीक है कॉलेज की डिग्री ले लेते हैं, कॉलेज के लिए पढ़ाई करनी है, फिर मज़े हैं। फिर सोचते हैं नहीं एक बार जॉब के जितनी पढ़ाई करनी पड़ेगी, जॉब लग जाए एक बार बस, फिर मज़े हैं। फिर जॉब भी लग जाती है, बट फिर लगता है नहीं अभी भी प्रमोशन हो जाए तो मज़े हैं। प्रमोशन भी हो जाता है, सब कुछ मिल जाता है, पर फिर भी लगता है नहीं कुछ। फिर लगता है कि ठीक है शादी हो जाए तो खुश हो जाएंगे, फिर शादी भी हो जाती है, पर तब भी लगता है नहीं। फिर लगता है ठीक है शायद बच्चे हो जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, बच्चे भी हो जाते हैं, बट झंझट बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। बच्चे होते हैं, फिर लगता है कि अब ये छोटे हैं, थोड़े बड़े हो जाएं तो खुश होंगे, वो बड़े भी हो जाते हैं तो भी खुशी नहीं मिलती, फिर उनकी और ज़्यादा टेंशन बढ़ती जाती है। तो ओवरऑल हम जो जो सोचते हैं कि ये हो जाए तो खुशी मिलेगी, ऐसा हो जाए तो खुश हो जाएंगे, वो हो जाए, सब कुछ हो जाता है, बट खुशी नहीं मिलती। मिलती है तो थोड़ी सी देर के लिए, फिर वही टेंशन। तो ऐसा क्या है जिसको पाने से लगे कि बस अब परमानेंट, अब कुछ नहीं चाहिए, अब सब कुछ है? ऐसा है क्या कुछ? स्पिरिचुअल लोगों का मानना है कि ऐसे सिर्फ भगवान है। भगवान से मिलके लगता है कि अब कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ हो गया, सब मिल गया। बट हम में से तो कोई मिला ही नहीं है भगवान से, तो हम कैसे कहें कि भगवान से मिलके ऐसा लगता होगा? तो हमें सिर्फ क्या करना है, हमें मानना है। जैसे हम मैथमेटिक्स में मानते थे कि माना x बराबर 0, y बराबर 0 और सारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन उस मानने से ही मिल जाता था, जैसे मैथ की क्लास में, वैसे ही हमें इस जिंदगी की क्लास में भी मानना है, मानना पड़ेगा कि जितना है वो इनफ है, हमें कुछ नहीं चाहिए। आई एम हैप्पी, आई एम पीसफुल सोल, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं बहुत खुश हूँ। आई लीव इन प्रेजेंट, आई एंजॉय द एवरी मोमेंट। बस इतना ही है, इतनी सी ही है जिंदगी, और आप खुश हो गए। डेली इसकी प्रैक्टिस कीजिए। हमें डेली हैबिट्स में लाना होगा कि आई एम हैप्पी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, भगवान ने मुझे जितना दिया है उसके लिए धन्यवाद, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। आप ना जब प्रेजेंट में जियोगे, किसी भी चीज़ की, ना फ्यूचर की ना पास्ट की चिंता करोगे, तो आप अपने आप खुश हो जाओगे, क्योंकि खुशी हमारा स्वरूप है। हम
जब बाहर इधर उधर वजह ढूंढते हैं हमारे खुश होने की, ये मिल जाए तो खुश, ऐसा हो जाए तो खुश हो जाऊंगी, ऐसा हो जाए तो खुश हो जाऊंगा, सब कुछ हो भी जाता है बट हम खुश नहीं हो पाते। उसका यही रीज़न है कि हम लोग प्रेजेंट में नहीं जीते। जब हम सोचेंगे ना कि नहीं, हमें इसी मोमेंट में जीना है, हमें हर मोमेंट को एंजॉय करना है अच्छे से, ऐसे कि जैसे लास्ट मोमेंट है हमारी लाइफ का, उस तरीके से अगर आप जिएंगे तो डेफिनेटली यू विल बी द मोस्ट हैप्पी पर्सन। प्रैक्टिस कीजिए, डेली कहिए अपने आप से मिरर में देख के आई एम हैप्पी, तो डेफिनेटली यू विल बी हैप्पी। अगर आप चिंताओं के बारे में ही सोचते रहेंगे, ऐसा ही सोचते रहेंगे हमेशा कि ये मिल जाए, ये एग्ज़ाम क्रैक कर लूँ, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, तो आपको कभी भी खुशी नहीं मिलने वाली। मैंने देखा है लोगों को डल्लब के गद्दे पर भी नींद नहीं आती और कुछ ज़मीन पर ही बड़े आराम से सुकून से सोते हैं। तो उसका यही रीज़न है, दोनों के मन की स्थिति अलग अलग है। बहुत से लोगों को एसी में भी नींद नहीं आती है और बहुत आराम से रोड पर पेड़ के नीचे भी बहुत अच्छे से सोते हैं। सोने के लिए जैसे सिर्फ नींद की ज़रूरत होती है, बेड की या ज़मीन से मैटर नहीं करता है सोना, वैसे ही हमें खुश रहने के लिए सिर्फ अपने आप को खुश मानना पड़ेगा। जब हम प्रेजेंट में जिएंगे, किसी भी चीज़ की परवाह नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली वी विल बी हैप्पी। थैंक यू।